हेलो फ्रेंड्स, जवाब दो कैश जीतो के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका फ्रेंड अमित। फर्स्ट एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट के विनर हैं शक्ति सिंह राठौड़ जी। उन्होंने जीता है ₹250 कैश, जो कि उनके गूगल पे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां किस तरीके से अपना मुनाफा कमाती है। इस एपिसोड में एक क्विज कॉन्टेस्ट रहेगा जो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड रहेगा और जवाब में आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए आपको जो सही जवाब है उसका ऑप्शन और उसके साथ हैशटैग जवाब दो कैश जीतो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और सही जवाब देने वालों में से जो विजेता होंगे वो जीत पाएंगे ₹250 कैश अपने पेटीएम वॉलेट या फिर गूगल पे या फिर अपने बैंक अकाउंट में वो विड्रॉ करवा सकते हैं। विजेता का घोषणा इंस्टाग्राम पे कर दिया जाएगा, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जवाब दो कैश जीतो को फॉलो करना ना भूलें, ताकि अगर आप विजेता हों तो हम आपको वहां पर कांटेक्ट कर सकें और आपको प्राइज मनी ट्रांसफर कर सकें। तो चलिए जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी किस तरीके से अपना मुनाफा कमाती है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों की तरफ से हमेशा कॉल आता रहता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल भी जाता है। आपका जो भी क्रेडेंशियल्स है उसके ऊपर बेस करके आपको एक प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाता है। जैसे कि आपको एक लिमिट दे दिया जाता है, आप 70,000 या फिर 75,000 या फिर 1 लाख तक का खर्च कर सकते हैं बिना कैश का चिंता किए। और उसके बाद आपको एक 40 या 50 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। आपने जितने पैसे खर्च किए हैं या फिर जितने पैसे की आपने खरीदारी की है, क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको वो पैसे बिल में आपको भेज देती है और आप वो पैसे पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं किया और आपने टाइम पे पेमेंट कर दिया तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को आपसे क्या फायदा हुआ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसे कई तरीके से कमाती हैं, चाहे आप टाइम पे पेमेंट करते हो या फिर आप टाइम पे पेमेंट ना करते हो, जिसमें एनुअल कार्ड फीस, इंटरचेंज फी, लेट फीस, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई चार्जेस, कैश एडवांस फीस, बैलेंस ट्रांसफर फीस, इस तरह के कई सारे प्रोसेस है जहां से क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसे बनाती है और ढेर सारे पैसे बनाती है। अब चलिए, जो लोग टाइम पे पैसे पेमेंट करते हैं और सोचते हैं क्रेडिट कार्ड उनसे कोई पैसे नहीं बना पाती है, उनका क्यूरियोसिटी पहले क्लियर करता हूँ। क्रेडिट कार्ड के हर ट्रांजैक्शन पे क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसे बनाती है। कैसे पैसे बनाती है, ये प्रोसेस को थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। जब भी कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पर कई पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। इसमें फर्स्ट पार्टी में आप है, सेकेंड पार्टी में मर्चेंट होता है जिसके पास जाके आप कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड में जो कई सारी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, उसमें एक है कार्ड इशूइंग बैंक, जैसे कि HDFC बैंक, SBI कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ICICI बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक, यस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक्सेट्रा। जो दूसरी पार्टी जो बैकग्राउंड में ऑपरेट करती है वो है एक्वायरिंग बैंक या फिर मर्चेंट बैंक। ये वो बैंक होती है जो कि मर्चेंट को वो मशीन प्रोवाइड करवाती है जिसमें वो स्वैप करते हैं, या फिर ऑनलाइन में अगर आप कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू से तो वहां पर वो प्लेटफॉर्म या फिर वो प्रोसेस को प्रोवाइड करवाती है जो गेटवे के थ्रू से ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसमें से कई पॉपुलर नेम्स हैं, जैसे कि ICICI बैंक, इजटैप, MPOS बाय ICICI मर्चेंट सर्विसेज, HDFC मर्चेंट सर्विसेज, एम स्वाइप सॉल्यूशंस, इजी पे सर्विसेज, एक्सिस बैंक ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन, SBI POS टर्मिनल्स, पे यू मनी POS, पेटीएम POS। और इन सब के अलावा भी ये जो कार्ड इशूइंग कंपनी और मर्चेंट बैंक्स जो कि एक्वायरिंग बैंक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, इन दोनों के बीच को जो ब्रिज करता है या फिर जो टाई अप करवाता है वो है नेटवर्क, जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर, ये नेटवर्क। तो ये सारे के सारे बैकग्राउंड में ऑपरेट करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ऑपरेशंस होता है और क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसे कैसे बनाती है। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप एक बुक स्टोर में गए हैं, वहां पर आपको 100 रुपए की किताब पसंद आई है। आप उस किताब को लेकर बिलिंग काउंटर पे चले गए और बिलिंग काउंटर पे क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग मशीन पे आपने अपने कार्ड को स्वाइप कर लिया। जैसे ही आपने अपने कार्ड को स्वाइप किया, बैकग्राउंड में ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। बैकग्राउंड में क्या होगा, ये जो स्वाइपिंग मशीन है वहां से मैसेज आ जाएगा एक्वायरिंग बैंक या फिर मर्चेंट बैंक में। मर्चेंट बैंक से थ्रू नेटवर्क मैसेज जाएगा जो कार्ड इशूइंग बैंक है। कार्ड इशूइंग बैंक इस सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन इसको ऑथोराइज करेगी कि हाँ ये कार्ड वैलिड है, या फिर इस कार्ड पे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, या फिर वो क्रेडिट लिमिट आपका चेक करेगी एक्सेट्रा। वो सारे के सारे जो भी ऑथोराइजेशन है वो बैकग्राउंड में चेक करके वो कोड भेजेगी। अगर ये ट्रांजैक्शन को परफॉर्म होना है तो वो कोड भेजेगी
जो एक्वायरिंग बैंक है या फिर मर्चेंट बैंक है उसके पास, फिर मर्चेंट बैंक के पास से वो जो पॉइंट ऑफ सेल है जहां पर कि आपने कार्ड स्वाइप किया था वहां पर एक कोड जाएगा और इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर दिया जाएगा। तो मर्चेंट के पास अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, मर्चेंट के पास पहुंचा एक कोड जिसमें कि ये ट्रांजैक्शन की एक स्वीकृति दी गई है कि हाँ इस इंसान को ये ट्रांजैक्शन करने का अधिकार है, आप इसे ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, बाकी पैसे आपके अकाउंट में बाद में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो मर्चेंट क्या है, आपको 100 रुपया किताब दे देता है और आप वो किताब लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब बैकग्राउंड में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मर्चेंट ने आपको 100 रुपीज का बुक दिया है, लेकिन फाइनली जो मर्चेंट के पास जो अमाउंट पहुंचेगा वो होगा 97.5 रुपीज, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट फी मर्चेंट को पे करना पड़ता है। मर्चेंट ये इसे इसलिए पे करता है क्योंकि वो इस सर्विस को अवेल कर रहा है कि वो आपको जो क्रेडिट कार्ड से जब आपका पैसा ले रहा है तो ये जो बीच में नेटवर्क जो एक्वायरिंग बैंक और जो कार्ड इशूइंग बैंक है उन लोगों का जो भी पेमेंट होता है या फिर जो कॉस्टिंग होता है उस कॉस्टिंग को बेयर करता है ये मर्चेंट ये इसलिए बेयर करता है ताकि उसे ये फैसिलिटी रहती है कि आप कैश के अभाव में आप लौट कर नहीं चले गए या फिर आपने चेक इशू नहीं किया जो कि चेक फिर बाद में कैश होकर उसके पास आएगा जो बहुत दिनों के बाद टाइम लगेगा। तो ये सारे के सारे चीज उसी दिन हो जाता है, वो सेल भी उसी दिन हो जाता है और उसका सेल का जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन इंक्रीज करने के लिए मर्चेंट ये सारे के सारे फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए वो ये डिस्काउंट फी देता है। अब ये जो कार्ड इशूइंग बैंक है ये 98 रुपीज एक्वायरिंग बैंक को देगी और एक्वायरिंग बैंक 97.5 रुपीज मर्चेंट को दे देगी। तो यहां पर जो एक्वायरिंग बैंक है उसको मुनाफा होगा 50 पैसे का। और बीच में रहा नेटवर्क, ये नेटवर्क को जिस तरीके से जो भी एग्रीमेंट रहेगा एक्वायरिंग बैंक और जो कार्ड इशूइंग बैंक है वो लोग नेटवर्क को पे कर देंगे। तो नेटवर्क सबसे कम यहाँ पर कमाता है, लेकिन नेटवर्क में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो इस तरीके से नेटवर्क बहुत सारे पैसे कमा लेता है और एक्वायरिंग बैंक भी उस तरीके से पैसे कमाती है। लेकिन इन सारे के सारे चीजों में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वो है कार्ड इशूइंग बैंक। वो किस तरीके से, वो आफ्टर 40 to 50 डेज जो ग्रेस पीरियड है इसके बाद आपको बिल भेजेगा कि आपने 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया था, वो 100 रुपीज वापस दीजिए। तो आप उसे जब 100 रुपीज वापस देंगे तो उसने 98 रुपीज भेजा था एक्वायरिंग बैंक को, लेकिन वो आपसे ले रहा है 100 रुपीज, तो यहाँ पर उसे 2 रुपये का मुनाफा होता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस में उसको मुनाफा होता है, हर क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पे वो मुनाफा लेता है। इसके अलावा भी जब आपका बिलिंग डेट में अगर आपने कंप्लीट पे कर दिया तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको लेट पेमेंट फीस लगता है, उसके साथ इंटरेस्ट ऐड होता है। अगर आप मिनिमम पेमेंट अगर करते हैं तो उसके बाद बाकी बचे हुए पैसे पर वो इंटरेस्ट जोड़ता है। अगर किसी इमरजेंसी में आप अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से पैसे उठाते हैं तो वहां पर वो हाईली चार्ज करता है। इसके अलावा भी हर कार्ड पर एक एनुअल फीस होता है, वहां से वो पैसे कमाता है। फिर बैलेंस ट्रांसफर फीस, बहुत समय ऐसा होता है कि आपके कार्ड पे बहुत ज्यादा अगर उधार हो जाता है तो आप उसमें से कुछ पैसे या फिर कुछ डेब्ट आप किसी दूसरे कार्ड में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो ट्रांसफर करने के वक्त जो ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है उस पर वो अच्छा खासे रकम को वो चार्ज करते हैं। तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसे कमाती हैं। नाउ क्वेश्चन टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्ड इशूइंग कम नेटवर्क कंपनी? ऑप्शन ए HSBC, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी अमेरिकन एक्सप्रेस, ऑप्शन डी ICICI बैंक। इन चार में से कार्ड इशूइंग कम नेटवर्क कंपनी कौन है? ऑप्शन ए HSBC, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी अमेरिकन एक्सप्रेस, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो इन चार नामों में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए के लिए लिखना है ए, ऑप्शन बी के लिए लिखना है बी, ऑप्शन सी के लिए लिखना है सी, ऑप्शन डी के लिए लिखना है डी। उसके साथ लिखना है हैशटैग जवाब दो कैश जीतो। हैशटैग बिल्कुल उस तरीके से लिखना है जिस तरीके से आपको इस वक्त वीडियो में दिख रहा है। आप इसके बीच में किसी तरह का स्पेस नहीं देंगे वरना वो आंसर इनवैलिड हो जाएगा। हैशटैग एक साथ लिखा जाता है। अगर आपने पूरे वीडियो को देखा है तो वीडियो के दौरान मैंने कई सारे नाम बताए, जो कार्ड इशूइंग बैंक है उनका नाम बताया है, जो एक्वायरिंग बैंक है उनका नाम बताया है, जो नेटवर्क कंपनी से उनका नाम बताया है। तो आपको जवाब वहां से मिल जाएगा। ये कॉन्टेस्ट वैलिड होगा 14 अक्टूबर 2020 तक। सही जवाब देने वालों में से जो विजेता होंगे उनका नाम इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करें ताकि अगर आप विजेता बने तो आपको हम लोग वहां पर कांटेक्ट कर सकें।
अगर आपको क्रेडिट कार्ड के संबंध में ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, क्योंकि 15 तारीख को फिर से एक नया जानकारी के साथ एक नया एपिसोड शुरू होने वाला है, जिसमें एक नया कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। तो फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।